नमस्कार, जय हिंद। और आज आप लोग का मेरा साइकोलॉजी क्लास 12th का 2 टॉपिक व्हाट्सएप पे आया हुआ था। उन दोनों टॉपिक में एक टॉपिक है संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है, इसको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और ये पहला क्लास स्मार्ट बोर्ड पे है, तो भी रिकॉर्डिंग क्लास आपको जाएगी, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लास तभी आएगी जब हम बोले थे 1000 हो जाएगा तब। तो इसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसान भाषा में समझा दें। और जो भी 11th और 12th दोनों में पढ़ रहे हैं और आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, तो 12th में जब आपका एग्जाम फरवरी में होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अपने भाषा में कैसे बना करके लिखेंगे, हम उसको आपको अच्छा से बता दे रहे हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि क्या है, तो इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब आपका जो फीलिंग है, आपका जो भावना है, और आप जो अपने बारे में सोचते हैं और आप चाहते भी है कि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें या आप किसी के साथ जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आपके साथ लोग कोई अच्छा व्यवहार करे। तो जब आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को, संवेगात्मक बुद्धि को, तो आप कभी भी अपने को भी समझेंगे और आने वाले जो जनरेशन, चाहे आपके जो भी आसपास के लोग हैं, उनको भी आप समझेंगे। तो संवेगात्मक बुद्धि आसान भाषा में समझेंगे। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने। मतलब आप अपना तो अपने आप को तो समझते ही होंगे, थोड़ा मोड़ा जो भी समझते हैं पूरा समझते होंगे, लेकिन आपको दूसरे की भावनाओं को भी समझने का, पहचानने और उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता। जैसे हम चाहते हैं कि हमसे कोई अच्छा व्यवहार करे, तो बदले में आपको भी किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब होता है कि हम किसी से कैसा भी व्यवहार करते हैं और चाहते हैं दूसरा मेरे से अच्छा व्यवहार करे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपके पास जब इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो जैसे आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, तो ऐसे आपको भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो संवेगात्मक बुद्धि को हम अगर एक लाइन में कहना चाहेंगे, इसमें होता है कि हम अपने और दूसरे की भावनाओं को समझने और उसको पहचानने और सही तरीका से नियंत्रित करने की क्षमता। आगे बढ़ेंगे। इससे व्यक्ति अपने गुस्से, दुख, खुशी और डर, जैसे जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, तो व्यक्ति को कभी मान ले बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर मान लेते कि उसको बहुत कभी दुख हो गया, या बहुत खुश हो गया, या डर हो गया, ये सब जो भी भावना है उसको ठीक ढंग से संभाल पाना। अगर आपको कभी बहुत गुस्सा आ गया, तो नहीं कि किसी को जाके सर पे हंडी पटक देंगे, ऐसा नहीं करना है। कभी बहुत दुख में है, तो अब ये नहीं कि अब दुख तो आ गया तो हम सो गए तो सो ही रहे हैं, मेरा तबियत खराब होते जा रहा है, हमको कोई और सोचना ही नहीं, बस बहुत दुख में डूब गए, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस फिर अच्छा नहीं कहलाएगा। कभी भी आपको बहुत दुख आ जाए, बहुत सुख आ जाए, बहुत डर लगने लगे, ये कोई भी भावना है, इसको ठीक ढंग से संभाल पाना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना पाना। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास पास पड़ोस के लोग जैसे भी हैं, तो उसको अच्छे से समझे और वो भी हमें अच्छा समझे, ताकि दूसरों के साथ हमारा संबंध अच्छा हो सके। आगे बढ़ते हैं कि संवेदनात्मक बुद्धि के मुख्य भाग क्या क्या है। तो इसका मुख्य भाग है संवेदनात्मक बुद्धि के मुख्य भाग है आत्म जागरूकता। क्या है? आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का दैट मीन्स मतलब हो गया कि सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को अवेयर करिए कि अपनी जो आपकी भावनाएं हैं उसको पहचानिए, कि आपके अंदर जो फीलिंग है, आप कैसे चाहते हैं कि कभी भी आप दुख में हो तो अच्छा महसूस करें, आप कभी कैसे चाहते हैं कि आप मान लेते हैं बहुत परेशान है तो आपसे अच्छे से बात करें। उसी प्रकार अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम ज्यादा देर दुखी रहेंगे, ज्यादा देर परेशान रहेंगे, हमारा तबियत भी खराब हो सकता है, हमें हमारी परेशानी बढ़ भी सकती है। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा है आत्म नियंत्रण। आत्म नियंत्रण का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। बहुत सारा इच्छा बहुत लोगों का होता है कि हम ये कर ले, वो कर ले, पता नहीं क्या क्या कर ले, लेकिन ये सब कुछ भी करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि कोई काम आपके लिए अच्छा है या खराब है। तो कोई काम अगर अच्छा है तब तो आप उसको कर सकते हैं, उस पर ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा काम है जो लग रहा है कि ये गलत है या फिर ये सही नहीं है, और वहां पे आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो है संज्ञानात्मक बुद्धि वो कम पड़ जाता है। तो आत्मनियंत्रण होना चाहिए। जब भी आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी 19-20 हो, तो आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। तीसरा है सहानुभूति, इम्पैथी। अगर दूसरों की भावनाओं को समझना नहीं सीखेंगे, तो आपके पास इम्पैथी कैसे होगा? जब भी कोई दुख में हो, तकलीफ में हो, तो उनको सहानुभूति दिखाना है, उनके दुख में खड़े रहना है। भले आप सुख में किसी का नहीं जाते, लेकिन आपको दुख में उसका जाना चाहिए। ये होता है इम्पैथी, सहानुभूति। और चौथा है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। अगर दूसरों से अगर अच्छा संबंध नहीं बना पाएंगे, तो आपका ये जो भी जीवन मिला, आप जितने दिन भी जीवन में जिएंगे, तो अगर आप अच्छे संबंध दूसरों से नहीं बना पाएंगे, तो आपका जब एक दिन जीवन समाप्त होगा, तो लोग भी आपके बारे में बोलेंगे, हाँ देखे समाज के लिए कुछ ने अच्छा काम नहीं किया। आजकल देख रहे होंगे
अभी चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के समय बहुत सारे लोग आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद लोग के बीच में नहीं आते लोग। तो ये उनका सामाजिक संबंध कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बोल के है नहीं कुछ। अभी उनको जरूरत है तो लोगों से मिल रहे हैं, जरूरत खत्म हो जाता है तो मिलना बंद करते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि सामाजिक स्किल हमारे पास, सामाजिक कौशल होना चाहिए कि दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाना है, और वो आज भी और जब जरूरत ना रहे तब भी। और लास्ट हम इसका एक लाइन में समझना चाहेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो संवेदनात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति शांत होता है, जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, वो कितना भी परिस्थिति विकट आ जाए, परेशान हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हमेशा शांत रहेगा और समझदार और मिलनसार होता है। वो किसी के साथ भी बहुत ज्यादा झगड़ा लफड़ा में नहीं फंसता है, वो सभी के साथ मिलता जुलता है। यह जीवन और सफलता दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगर वो जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अगर अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं पूरे समाज में, तो इस लाइन को आप हमेशा याद रखिए कि संवेगात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति एकदम शांत रहेगा, कितना भी परिस्थिति कैसा भी हो जाए। वो समझदार होता है और मिलनसार होता है, लोगों से मिलता भी है। और ये जीवन में सफलता हासिल करने का सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये जीवन के लिए भी जरूरी है, और आपके लिए भी जरूरी है, और समाज के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि जब भी कभी आपको तनाव हो जाता है, कोई चीज को लेकर के बहुत टेंशन हो जाता है, तो तनाव या दबाव को जब आपके पास आ जाता है तो उसको सामना करने के लिए आप क्या क्या उपाय अपनाते हैं। तो कभी भी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव आ जाए, बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, तो आपके पास कुछ निम्नलिखित उपाय दे रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपका बनेगा साइकोलॉजी में कि तनाव या दबाव का सामना करने के लिए आपको किन किन उपाय करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं आराम से वहां पर कि तनाव या दबाव का सामना करने के लिए हमें निम्नलिखित उपायों का सामना करना चाहिए। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो कभी भी आप बहुत स्ट्रेस में या परेशान हो तो आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। जैसे शारीरिक गतिविधि तनाव हार्मोन को कम करती है और एडोफिन नामक फील गुड न्यूट्रांसमीटर को बढ़ाती है। देखिए, जब भी कभी भी आप एकदम अच्छा फील नहीं कर रहे, आपको दबाव या परेशानी लग रहा है, तो अगर आप व्यायाम वाम करेंगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन होता है, और आपका एक तनाव हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। तो धीरे धीरे आप फिर अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि बहुत लोग जब परेशान हो जाते हैं, ज्यादा तनाव में हो जाते हैं, तो उनको नींद अच्छा से नहीं आएगा, और रात भर वही सब बात सोचते रहेंगे। तो नींद अगर अच्छा नहीं आएगा तो आपका तनाव तनाव और बढ़ेगा। तो आपको तो क्या करना है, उसे दबाव को कम करना है। तो कम करने के लिए आपको पर्याप्त नींद लेना पड़ेगा। नींद की कमी तनाव के असर को और बढ़ा सकती है, इसलिए कम से कम आपको 7 से 9 घंटे का ध्यान रखना है कि कम से कम एक दिन में आपको 7 से 9 घंटे सोना है। कितना घंटे? 7 से 9 घंटे सोना है। जो 7 से 9 घंटे से कम सोएंगे तो उसके पास तनाव भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे उनका फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो सकता है। तो कोशिश करिए कि कम से कम 7 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटा। ऐसा नहीं कि 12-15 घंटा सोए रहे, ये भी नहीं करना है आपको। तो 7 घंटा कम से कम सोने का कोशिश करिए। रात में 11 बजे से पहले आप सो जाया करें, और 6 बजे के बाद आप उठ जाइए करिए। उससे ज्यादा देर तक सोना भी ठीक नहीं है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका तनाव कम रहे, तो दूसरा है संतुलित आहार। आजकल चाउमीन पिज्जा बर्गर पता नहीं छोला भटूरा मेला में और क्या क्या लोग खाते हैं। ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको पौष्टिक भोजन खाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपका तनाव और दबाव कम रहे। आपके शरीर और दिमाग के तनाव से निपटने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। अगर आप अच्छा खाना खाइएगा, अच्छा सारा चीज उपयोग करिएगा, तो आपको तनाव कम करने का मौका मिलेगा, और आप अच्छा फील कर पाएंगे, अंदर से आप स्ट्रांग रहेंगे। फिर एक है माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस और ध्यान का मतलब क्या है कि ध्यान और गहरी सांस लेने। जब भी आप बहुत परेशान हो, बहुत गुस्सा भी आए, तो पहले थोड़ा सा लंबा सांस लेना है। व्यायाम तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। अगर आप व्यायाम करते हैं तो तनाव को भी कम करता है और मन को क्या करता है? शांत करता है। और आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक समर्थन। जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, लग रहा हो कि आप कहीं कूद जाए, कहीं फान जाए, कहीं मर जाए, तो कभी भी ऐसा फीलिंग आए तो आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करिए। नहीं कि किसी से जाकर के बताना शुरू करिए। आज के जमाना में बहुत ज्यादा तनाव होगा ना, तो दूसरे लोग और आपका मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो तो जिस पे आपको भरोसा है, जो आपके अपने हैं, उनसे जाकर के बात करिए, उससे थोड़ा तनाव कम होगा। परिवार के लोगों से मिलिए। कम करने वाले जो भी तनाव को कम करने वाले जो भी सहायक हो सकता है आपके लिए, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, एक रूम को बंद करके खूब डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और समय का प्रबंधन करना है। क्या करना है? समय का प्रबंधन करना है। अपने कार्यों को प्राथमिकता देना है और समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। इससे दबाव कम होता है। अगर मान लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा परेशान है और ठीक से अगर आप समय का प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपका पता नहीं और क्या क्या दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए उस समय आप जब बहुत परेशान हो तो आप सुबह उठ करके एकदम सुबह घूम लीजिए, थोड़ा टाइम निकले तो कुछ लोगों से मिल लीजिए। फिर शाम हो, अंधेला हो, तक नहीं कि 12-1-2 बजे रात तक जाके बैठे रहे गंगा के किनारे में। आपको ऐसा भी नहीं करना। आपको आराम से टाइम पे घर आ जाना है,
और धीरे धीरे समय को ठीक से उपयोग करेंगे तो आपका दबाव कम हो जाएगा। और शौक और आराम, अपनी पसंद की गतिविधियां में समय बताइए। अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है, खूब डांस कर लीजिए। कि किताब पढ़ने का मन कर रहा है, समय अच्छा जगह बिताना पड़ रहा है, कुछ भी आपको संगीत सुनने का मन कर रहा है, पूरा संगीत सुन लीजिए। मन में कुछ लग रहा है, दरवाजा खोलिए, कुदारी निकालिए, खेत कोड़ना शुरू कर दीजिए, आप बागवानी करना सकते हैं, उससे भी आपका वहां पर जब स्ट्रेंथ लगेगा तो आपका तनाव थोड़ा कम होगा। तो आपका 2 टॉपिक खत्म कर दिए, संज्ञानात्मक बुद्धि और तनाव या दबाव। तीसरा में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये समझने के लिए हम एक दिए हैं कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जो भी इंग्लिश मीडियम में होंगे तो उनको बहुत सारा चीज हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप एक काम से यहाँ करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है उसको आप एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सांवेगिक बुद्धि के विशेष गुण क्या-क्या है? तो पहले भावनाओं को पहचानना है, आप अपनी भावनाओं को पहचानिए, उसका फिर अच्छा से उपयोग करिए और भावनाओं को समझ जाएँगे, तो उसका प्रबंधन भी आप करना सीख जाएँगे, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो आज का वीडियो हम बहुत बड़ा नहीं रखते हैं क्योंकि साइकोलॉजी में क्लास 12th और 11th दोनों के लिए जिनका एग्जाम बोर्ड परीक्षा मैट्रिक का होगा फरवरी में, तो 2 क्वेश्चन मेरा व्हाट्सएप पे आया हुआ था। और आप लोग को भी कोई भी तरह का दिक्कत हो, चाहे आर्ट्स में आप कोई भी सब्जेक्ट रखे हैं, 11th 12th में आप हैं या ग्रेजुएशन में आप हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट अगर रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं देने वाले हैं। और रह गया बात जिनका 10th का एग्जाम चलने वाला है अभी फरवरी में फाइनल में, तो आप कुछ बच्चे लोग परेशान भी हो रहे हो कि विक्रम सर का बहुत सारा क्लास नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग डजंट मैटर, कोई तरह का टेंशन मत लीजिए। अभी मेरा नवंबर में बहुत सारा शादी-वादी का क्या-क्या प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों लोग का। जैसे ही ये सब खत्म होगा, तो दिसंबर और जनवरी में जितना विक्रम सर पढ़ा के भेजेंगे, आप पिछला रिकॉर्ड जाके देख सकते हैं। इस बार भी वैसा ही होगा, जितना विक्रम सर बकते हैं, वो एग्जाम में छपते हैं। इस बार भी छपने वाले हैं, आप लोग रेडी रहिएगा। 30 नवंबर से मेरा लाइव क्लास आएगा। धन्यवाद।